हेलो स्टूडेंट, तो हम करे हैं केमिस्ट्री के नीट पीवाईक्यू और वो भी एनसीईआरटी बुक से। यानी मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक भी शो कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ में। तो आज का हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, यानी इनमें से ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव आ सकती है। फर्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्ड है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस एंड फोर्थ है हमारा 2H गैस को है वो कन्वर्ट कर दिया गया हमारा एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब सबसे पहले देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी एक्सपेंशन होगा तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, और सॉलिड को गैस भी बनाएंगे तो भी यहाँ पर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए दो थे मॉलिक्यूल, एक बन गया तो यहाँ पे रैंडमनेस जो वो डिक्रीज हो गई। तो अब आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 6.10 क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। यानी वही बात आ गया कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव किस में होगी, यानी एंट्रोपी डिक्रीज और इंक्रीज किस में होगी। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया H2 से 2H, यानी यहाँ पर ये वाला जो दिया है इसको रिवर्स करके, यानी यहाँ पर अगर जो है वो इंक्रीज होगी एंट्रोपी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है हमसे इसका रिवर्स पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ से इसको अपोजिट करके, और ये एग्जाम्पल जो है वो भी आपको अच्छे से करने होते हैं तभी आपके आंसर आ पाते हैं। अब ये रहा आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारे पास में ये वाला जो वो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, सेकंड वाला एक्सपेंशन है उसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें हमारी एंट्रोपी जो वो नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स ऑप्शन फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2019 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। Under isothermal condition, a gas at 300 Kelvin expand from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. द वर्क डन बाय द गैस इज। तो यहाँ पे पूछा है कि वर्क डन बाय द गैस क्या होगा अगर वहाँ पर कोई गैस है वो आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है और एक्सटर्नल प्रेशर जो वो 2 बार दिया गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, गिवन दैट 1 लीटर बार जो होगा वो 100 जूल के इक्वल होगा। तो हमसे ऑप्शन पूछा गया है कि इसमें वर्क डन बाय द गैस क्या आएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर बोला गया है प्रॉब्लम 3.2, 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ इतना दिया गया, एक्सपेंड आइसोथर्मली यहाँ पर बताया गया इनटू ए वैक्यूम में टोटल वॉल्यूम इतना, हाउ मच हीट इज ऑब्जर्व्ड, हाउ मच वर्क डन इन द एक्सपेंशन। यानी यहाँ पे पूछा गया कि वर्क डन कितना होगा। अब इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि इसी सेम एक्सपेरिमेंट को लेना है, बट दिस टाइम अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अगर देंगे तो वर्क डन कितना आएगा, -W आएगा, और यहाँ पर P डेल्टा V वाला फॉर्मूला लग के आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ये वाले एग्जाम्पल आपने किए हैं तो आप ये वाला भी कर पाओगे। तो वर्क डन क्या आएगा, -P डेल्टा V, P हमें कितना दिया 2 बार, ये डेल्टा V हमारा ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.30 लीटर बार आएगा। बट 1 लीटर बार कितना था, 100 जूल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -30 जूल आ जाएगा। तो हमारा -30 जूल वाला ऑप्शन आ जाएगा। दैट मीन्स द ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए जो आया था वो क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम यहाँ पर लेकर यहाँ तक एट 300 अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3.5 नैनोमीटर, द वर्क डन ऑन द गैस इज। तो यहाँ पर वापस पूछा कि कितना होगा, -900 किलो जूल प्लस 270 किलो जूल, -900 जूल ओनली प्लस 900 किलो जूल होगा। तो यहाँ पर ये हमसे पूछा, तो जूल किलो जूल ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से है, बट ये उड़ीसा स्टेट में जो अलग से एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, वही हमारा प्रॉब्लम 6.2 और 6.3 वाला फॉर्मूला लगाना है, -P डेल्टा V करके, और यहाँ पे P डेल्टा V करके निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, -900 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो -900 जूल हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी सेम फॉर्मेट के अंदर आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, यहाँ पर आपको और भी चैप्टर मिल जाएंगे। इसके अलावा बायोलॉजी और फिजिक्स भी जो है वो भी इसी फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन जो है वो चैनल पर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर अगर हम कोई आइडियल गैस है उसका फ्री एक्सपेंशन करते हैं एडियाबेटिक कंडीशन में तो क्या होगा, क्या इज इक्वल टू डेल्टा टी और वर्क डन, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पर हमसे पूछा ये 4 ऑप्शन दिए कि इनमें क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखिए,
आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस यहाँ पे बताया गया। फॉर आइसोथर्मल कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अगर करेंगे तो वर्क डन क्या होगा हमारा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पी एक्सटर्नल जो होगा वो जीरो होगा। फिर नीचे नीचे देखिए थर्ड ऑप्शन में फॉर एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है, जीरो होता है। तो डब्ल्यू भी हमारा जीरो हो गया, क्यू भी हमारा जीरो हो गया, और डेल्टा यू जो होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन हमारा कितना आया था, जीरो आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे तीनों की तीनों चीजें क्या होगी, जीरो होनी चाहिए। अब तीनों की तीनों चीजें जीरो जो है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट में है। सॉल्यूशन भी बता देता हूं। फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, ये हमारा पी एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क डन हमारा जीरो हो गया, एडियाबेटिक में जीरो हो गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये हमारा कैसे हुआ ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा इंटरनल रेजो ऑफ आइडियल गैस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, यहाँ पर ये भी बता चुका हूँ। तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एनसीईआरटी वाली जो है वही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2021 का, ओके सॉरी 2020 का ही है। 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया फॉर द रिएक्शन 2Cl कन्वर्ट होता है Cl2 में, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो यहाँ पे पूछा डेल्टा H एंड डेल्टा S में क्या होगा। एंथैल्पी एंट्रोपी में पूछा है कि इनमें क्या चीजें होगी, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होगा, तो वो हमसे पूछा है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.8। फॉर द रिएक्शन सेम दी है, 2 क्लोरीन जो है उसके एटम में वो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं Cl2, व्हाट आर द चेंज इन डेल्टा H एंड डेल्टा S। मतलब यही क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर कॉपी पेस्ट किया गया, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया गया। अगर ये क्वेश्चन आप कर लिया तो आप वहां पर वो वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। अब सिंपल है, ये वाली चीज हमें दी है, अब ये वाली दी है, तो ये चीज होती क्या है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया, डेल्टा H जो है वो लेस देन जीरो हो गया, और रेंडमनेस जो हो रही है वो 2Cl के अंदर यहाँ पे ये कम हो रही है, ये तो डेल्टा S तो जो है वो जीरो होगा। ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो इस अकॉर्डिंग हमारे जो दोनों ऑप्शन बनते हैं वो कौन से बनते हैं, ये वाले बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। यानी एक्सरसाइज का 6.18 वाला क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम बात चुके हैं 2021 के क्वेश्चन में। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पे बोला गया कि Cp और Cv में क्या आएगा, अगर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है तो Cv इज इक्वल टू RCp, Cp प्लस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, या फिर Cp इज इक्वल टू RCv। तो यहाँ पर क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको बता देता हूँ 169 है। यहाँ पर बोला गया है द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस, और लास्ट में बोला गया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए भैया नेक्स्ट यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो भी हमारा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आएगा, वो मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी वाला दिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी पूछी गई है और यहाँ पर एंट्रोपी पूछी गई है उसमें क्या होगा, जीरो होगा, इक्वल होगा, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये हमसे पूछा गया। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका एग्जाम्पल 6.10 से ऊपर वाला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना। We find that both for reversible and irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, delta U जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, बट डेल्टा S टोटल दैट इज द सिस्टम प्लस जो है आपका सिस्टम इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज थी, थ्योरी जो थी वो हमसे पूछ ली है। ध्यान से देखो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में डेल्टा यू जो है वो तो हमारा जीरो होगा, बट यहाँ पर जो है वो डेल्टा एस टोटल जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फोर्थ बन जाएगा। यानी यही पैराग्राफ हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया है और ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं नीट 2022 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा। अगर पीवी वाला जो है वो हमें क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, आइसोथर्मल है। यहाँ पर भी ये वाला सर्कल बनाया गया है और आइसोथर्मल कंडीशन, दो ये ऑप्शन हो गए। थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड वाला ये है हमारे सामने और फोर्थ वाला एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके है। अब यहाँ पर कैसे आएगा आंसर, तो ये रहा आपके सामने। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर पीवी लिखा है व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स ए रिवर्सिबल कंडीशन ड्यूरिंग द कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल वीवी टू यू।
आगे बोला गया वर्क डन ऑन द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया, यानी ये जो हमारा ऐसे ग्राफ बनता है उसका जो ऐसे शेडेड एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन करता है। ये यहाँ पर लिखा भी गया है, नोट कॉन्सेंट्रेट। तो ये वाली चीज़ अगर आपको आ गई, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला जो फिगर दी हुई है 6.5 वाला, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आ गई कि शेडेड एरिया जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर तो हमारे पास में शेडेड एरिया ये वाला इतना जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। यहाँ पर कितना वर्क डन करेगा, ये वाला वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर थर्ड में देखें तो ये वाला वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर तो है कोई एरिया है नहीं जिसको हम सेट कर पाए, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया इसी में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एरिया इसमें है, तो ये हमारा मैक्सिमम वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर हमारा थर्ड आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में जो है वो करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा आएगा इनमें से। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, या फिर डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एनआर, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। इनमें से कौन सा आएगा और क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉब्लम 6.5 से बिल्कुल ऊपर लिया गया है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पीवी फ्रॉम द इक्वेशन, यहाँ पर ये बोला गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगी होगी। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, आपको फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2023 फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमारे सामने दिए H2O2 यहाँ पर बना गया H2O मॉलिक्यूल, डेल्टा एच डॉट दिया गया वो -483 किलो जूल दिया गया। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर में यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पर कितना आएगा 18 किलो जूल, 100 या फिर 120 या फिर 240 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आप ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कर पाते हो, यहाँ पर यही सेम पूछा गया। यहाँ पर केवल नाइट्रोजन और इसको बना के एमोनिया बना दिया गया और यहाँ पे डेल्टा एच वापस वही मोल पूछा गया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो डीकंपोजिशन पूछा गया, इतना चेंज किया गया। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे तो लगभग आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाओगे, थोड़ा सा चेंज करना है बस यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा एच यहाँ पर दे दिएगा, डीकंपोजिशन ऑफ 2 मोल यहाँ पे H2O में इतना आ रहा है, तो 1 मोल H2O के लिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लोगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको देखो फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर इस टाइप से होगा, बट डीकंपोजिशन का रिवर्स कर लो बस। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फॉर्मेशन पूछा है तो डायरेक्टली, डीकंपोजिशन पूछेंगे तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बस इतना सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर 2 के लिए दिया हुआ है और 1 के लिए अगर हमें निकालना है तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 241 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 241 हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर 4th आ जाएगा। इतने क्वेश्चन थे। बाय।